हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों स्टार्ट करेंगे इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट और डॉटमैन चार्जमैन के लिए जीआईजी का प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 13 नंबर है। हम आपको 12 प्रैक्टिस करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस प्रैक्टिस है वो नहीं देखा है तो आप लोग उसमें ज़रूर देखिए। उसमें मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। ये जो क्वेश्चन होंगे ये प्रीवियस ईयर पर आधारित होंगे। आप लोगों को टारगेट होगा 25 में से 25 प्रश्न सही करने का। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस कराया जाता है। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करें आज के पहला प्रश्न। चलिए देखो आज का पहला प्रश्न है, विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है 20 अप्रैल को, 17 मई को, 29 सितंबर को, 9 दिसंबर को। बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो विश्व दूरसंचार दिवस है ये कब मनाया जाता है, आप लोग बताइएगा। सही उत्तर इसका बी ऑप्शन, 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है और इसे सूचना समाज दिवस के रूप में मनाते हैं। सूचना समाज के रूप में भी इसे मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अब प्रश्न नंबर है 2, गोपी कृष्ण किस नृत्य से संबंधित थे। कथक, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। बताइए गोपी कृष्ण है ये किस नृत्य से संबंधित थे। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, किससे, कथक से थे। ठीक है, कथक से ये नृत्य से संबंधित थे गोपी कृष्ण। चलिए अब ये बताइए इनको कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया था, आप लोग बता सकते हैं। तो इनको पद्म श्री पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, आप लोग ये बताइए इनको कब दिया गया था। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ये बताइए इनको कब दिया गया था पद्मश्री अवार्ड गोपी कृष्ण को। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बताओ, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला बताना है। लद्दाख, मुंबई, ठाणे, पटना। बताओ ऑप्शन कौन सा सही है। जनसंख्या की दृष्टि से बताना है आप लोगों को। तो देखो इसका सही उत्तर है यहाँ पर सी ऑप्शन, ठाणे जिला है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ का जो जिला है इसमें यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या है, जनसंख्या यहाँ पर है 1.11 करोड़। 1.11 करोड़ यहाँ पर जनसंख्या है। ठीक है, आप लोग एक क्वेश्चन यहाँ से बता सकते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात का कच्छ जो जिला है, गुजरात का कच्छ जिला ये होगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ पाए। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर है 4, नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन बताओ कौन सा सही है यहाँ पर।
वो नारियल का उत्पादन है भारत है, वो विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। चौथे नंबर पर इनका उत्तर बताओ। इसका सही उत्तर है यहाँ पर सी ऑप्शन, तीसरा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? तीसरा। नारियल के उत्पादन भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तीसरा। ठीक है, या तो याद रखना। इसकी वैश्विक उत्पादन आपको बताएं तो इसकी वैश्विक उत्पादन है यहाँ पर यहाँ पर 34%। ठीक है, कितना? 34% वैश्विक उत्पादन है। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग यहाँ से एक क्वेश्चन बता सकते हैं, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? आप लोग बता सकते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, कल्याण मंत्री बताइए आप लोग बता सकते हैं। तो वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। कौन? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। ठीक है, कौन है? इन्हीं के द्वारा यहाँ पर ये बताया गया है कि जो नारियल का उत्पादन है भारत का तीसरा स्थान है विश्व में, इसका 34% वैश्विक उत्पादन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। प्रश्न नंबर है 5। भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं? गोदावरी को, कृष्णा को, कावेरी को, पेरियर नदी को। बताइए ऑप्शन। जो भारत की वो कौन सी दक्षिण की गंगा कही जाती है? यहाँ पर कौन सी नदी होगी? बताइएगा ऑप्शन। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर बताओ। इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, गोदावरी नदी को भारत की यहाँ पर दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, अब ये गोदावरी नदी की बात करें तो ये महाराष्ट्र से बहती हुई दक्कन के पठार से पूरब की ओर बहती है। ठीक है, महाराष्ट्र से बहती हुई दक्कन के पठार से पूरब की ओर बहती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब देखो अगला प्रश्न नंबर 6। फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? ए ऑप्शन है मैजीनोट रेखा, मैकमोहन रेखा, 39वीं समांतर रेखा, रेड क्लिफ रेखा। बताइएगा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इस तरह डेली आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, मैजीनोट रेखा है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। ठीक है, आप लोग ये बताइए मैकमोहन रेखा है ये किन दो देशों के बीच है? रेड क्लिफ रेखा है ये किन दो देशों के बीच है? और 39वीं समांतर रेखा है, इसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में इसको आपको बताना है किस दो देशों के बीच में है। हम इसकी बात करें तो ये मैकमोहन की, तो ये चीन और भारत। ठीक है, चीन और भारत। रेड क्लिफ की बात करें तो पाकिस्तान और भारत के बीच में ये है। ठीक है, इसको आपको कमेंट में बताना है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 7। प्रश्न नंबर 7 को देखिए। कोबाल्ट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है?
यानी कि किस देश का है? चीन, मैक्सिको, अमेरिका, जायरे। बताओ ऑप्शन कौन सा सही है? जो कोबाल्ट का उत्पादन है वो किसका प्रथम स्थान है? आप लोग बताइएगा। इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन। किसका? चीन का है। ठीक है, चीन का प्रथम स्थान है कोबाल्ट उत्पादन में विश्व में। ठीक है, चलिए आप लोग अगर चीन की राजधानी पता है तो आप लोग बताइएगा कमेंट में, और अमेरिका की राजधानी आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, इसको आपको कमेंट में बताना है। आपको क्या बताना है? राजधानी। ठीक है, यानी कि कैपिटल। कमेंट में बताना है अगर आपको पता है तो। चलिए प्रश्न नंबर देखिए अब 8 नंबर। निकस ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? बृहस्पति, बुध, शनि, मंगल। बताइएगा। निकस ओलंपिया नामक पर्वत है, ये किस ग्रह पर स्थित है? इसका ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर बताओ। सही उत्तर है यहाँ पर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। मंगल ग्रह पर क्या है कि निकस ओलंपिया नामक ये पर्वत है। ठीक है, जो कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर। आप लोग यहाँ पर इसकी ऊंचाई बता सकते हैं? तो इसकी ऊंचाई है एवरेस्ट से। ठीक है, एवरेस्ट से 3 गुना है। एवरेस्ट से 3 गुना। ठीक है, 3 गुना ऊंचा है। 3 गुना ऊंचा है। ठीक है, आप लोगों को ये पता है कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग ये कमेंट में बताइएगा अगर आपको पता है तो, कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। चलिए, मंगल ग्रह पर यहाँ पर ओलंपिया निकस नामक पर्वत स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 को देखिए। इंग्लैंड में स्थित ब्लैक हीथ नामक जगह किस खेल से संबंधित है? ए ऑप्शन है हॉकी, बी ऑप्शन है फुटबॉल, सी ऑप्शन क्रिकेट, डी ऑप्शन है बेसबॉल। बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही है। इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन। यहाँ पर हॉकी से संबंधित ब्लैक हीथ है, ये इंग्लैंड में स्थित एक क्लब है। ठीक है, एक क्लब जहाँ पर हॉकी यहाँ पर खेल है वो यहाँ पर खेला जाता है, जिसको विश्व का पहला हॉकी यानी कि इसको क्लब कहा जाता है। इसको 1883 में यहाँ पर स्थापित किया गया था, जो कि पहला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए आप 10। प्रश्न नंबर 10 को देखिए। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, कलकत्ता, नई दिल्ली, मुंबई। बताओ ऑप्शन कौन सा सही है। जो फिरोज शाह कोटला मैदान है ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन इसका बताओ कौन सा सही है। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है नई दिल्ली। ठीक है, ये कहाँ है? नई दिल्ली में है फिरोज शाह कोटला मैदान। इसको यहाँ पर कब स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था 1883 में। ठीक है, 1883 में इनको क्या के स्थापित किया गया था। जो फिरोज शाह ये कोटला मैदान है, इसको वर्तमान में यहाँ पर इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है? आप लोग बता सकते हैं? तो इसे रखा गया है अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम यहाँ पर इसका नाम बदल कर रखा गया है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1883 में फिरोज शाह कोटला की, जो कि यहाँ पर दिल्ली में स्थित है, और इसका वर्तमान में अरुण जेटली स्टेडियम इसको नाम रखा गया है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग 10 ही प्रश्न आपको करवाएंगे। आप लोग बताइए 10 में से प्रश्न आपने कितने सही किए? आप लोग कमेंट में बताइए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।
चलिए आपको यहाँ पर डेली ऐसा ही प्रैक्टिस कराया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।